नमस्कार, स्वागत आप सभी का इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। आज का एजेंडा यानी वो बड़ी खबरें जो सीधे आप पर डालती हैं असर, जिसके लिए आपको सीधे लिए चलेंगे ग्राउंड जीरो पर, जहां से हमारे सहयोगी आपको विस्तार से करेंगे बाखबर। हर जमीनी पहलू की पूरी पड़ताल हम आपको दिखाएंगे ताकि आपके ज़हन में साफ हो सके पूरी तस्वीर। तो शुरू करते हैं आज का इवनिंग एजेंडा। बढ़ रहे हैं और इसको देखते हुए बीजेपी ऑफिस को सैनिटाइज किया गया, ऑफिस को खाली कराकर बाकायदा सैनिटाइजेशन किया गया। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। उसकी तस्वीर आपको दिखाएं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी भोपाल में हर जगह एहतियात बरती जा रही है और इस वक्त हम बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरा जो कार्यालय है उसको सैनिटाइज इस वक्त में किया जा रहा है। ये इसलिए भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि पिछले कुछ वक्त से लगातार जो कोरोना मरीजों की संख्या है वो बढ़ रही है और उसको देखते हुए खास एहतियात बरते जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आमतौर पर कई लोगों का आना जाना यहाँ कार्यकर्ताओं का रहता है, जिस वजह से भी जो एहतियाती कदम हैं वो यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि पूरे जो कार्यालय है उसको सैनिटाइज इस वक्त में किया जा रहा है और पूरा कार्यालय खाली इस वक्त कर दिया गया है इस वजह से, ताकि जो सैनिटाइजेशन का काम है वो यहाँ पर बेहतर तरीके से किया जा सके। तो कोरोना को लेकर एक बार फिर से इस तरीके के एहतियात ज़रूरी हैं। आप भी सावधान रहें और सरकार की ओर से कोरोना को लेकर बताई गई गाइडलाइन का पालन करें। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, बने रहिए आप। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। अब तो रखना होगा। के बाद आपका स्वागत है। इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना को 1 साल पूरा हो गया। 18 मार्च 2020 को रायपुर में पहली महिला मरीज मिली थी और तब से लेकर आज तक रायपुर में कैसा रहा कोरोना का सफर, साथ ही नंबर 2 दुर्ग और कोरोना संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर रहने वाले बिलासपुर का क्या हाल है, दिखाते हैं आपको। मार्च साल 2020 छत्तीसगढ़ में कोरोना के इतिहास का वो काला दिन जो आज तक अपनी काली परछाई जमाए हुए है। वैक्सीनेशन की शुरुआत के बाद जो लापरवाही हुई उसका परिणाम है कि आज फिर से लोगों के मन में कोरोना की दहशत और काली हो रही है। पिछले 1 साल में राजधानी रायपुर में कोरोना ने 1 से लेकर 57,650 तक का सफर पूरा किया। अब अगर कुल 28 जिले और दूसरे प्रदेशों से छत्तीसगढ़ आए लोगों में कोरोना की कुल संख्या का 18% से ज्यादा रायपुर में होगा तो समझिए खतरा कितना बड़ा है। मार्च 2020 से लेकर 16 मार्च 2021 तक के डरावने आंकड़े देखिए। साल 2020 की अगर बात कर ली जाए, मार्च में 6 मरीज सामने आए, अप्रैल में 6, मई में 9 मरीज, जून में 309 मरीज, जबकि जुलाई में 2,571 नए मामले सामने आए। वहीं अगस्त में 8,332, सितंबर में 22,602, अक्टूबर में 7,536, नवंबर में 5,161, जबकि दिसंबर 2020 तक ये आंकड़ा 6,144 तक पहुंचा। जनवरी 2021 में 712, जबकि फरवरी 2021 में 2,195 और 16 मार्च 2021 तक 2,073 नए मरीज सामने आए। एक बार फिर कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर न सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव चिंता जता रहे हैं, बल्कि सीएम भूपेश बघेल भी लोगों को बचने की सलाह दे रहे हैं। वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके को पूरा भरोसा है कि कोरोना जल्द समाप्त हो जाएगा।
बड़े ऐसे आयोजनों से हमको जरूर बचना चाहिए। अब समय फिर से आ गया है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाना, आयोजनों में जाना, धार्मिक आयोजनों में, खेलकूद के आयोजनों में, गमी में, खुशी में, ऐसे आयोजनों से भी हमको बचना है जहां शारीरिक दूरी हम ना रख पा रहे हों। शारीरिक दूरी रखना, हाथ साफ रखना और मास्क पहनना, ये फिर से मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जरा भी मत इसमें ढील दीजिए। लॉकडाउन से नुकसान होता है, लेकिन मैं पूरे आपके माध्यम से पूरी जनता से अपील करना चाहता हूं कि जो उसके नियम हैं, मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, साबुन से बार बार हाथ धोएं, ये आप फॉलो करेंगे तो ये बीमारी बड़ी बीमारी नहीं है जिससे हम बच ना सकें। मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से हम इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे और मेरी आज भी सभी लोगों से ये अपील है कि ये कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है और इसलिए सभी को सावधानी रखते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहें। राजधानी के बाद संक्रमण के मामले में नंबर 2 पर दुर्ग और नंबर 3 बिलासपुर में 1 साल का सफर देखिए। दुर्ग और बिलासपुर में कैसे संक्रमण धीरे धीरे बढ़ता चला गया। 2020 से लेकर 16 मार्च 2021 तक के आंकड़े। मार्च में दुर्ग में एक भी केस नहीं, जबकि बिलासपुर में एक। अप्रैल में एक केस दुर्ग में, जबकि बिलासपुर में एक। मई में 11 मामले दुर्ग में, जबकि 50 मामले बिलासपुर में। जून में 169 मामले दुर्ग में, जबकि 182 मामले बिलासपुर में। जुलाई में 709 मामले दुर्ग में, जबकि बिलासपुर में 650। अगस्त में 3198 मामले दुर्ग में, जबकि बिलासपुर में 1797। सितंबर में दुर्ग में 11422, जबकि बिलासपुर में 7506। अक्टूबर में दुर्ग में 15975, जबकि बिलासपुर में 11805। नवंबर में दुर्ग में 19228, जबकि बिलासपुर में 14883। दिसंबर में दुर्ग में 22711, जबकि बिलासपुर में 18011। जनवरी 2021 में दुर्ग में 26,562, जबकि बिलासपुर में 21,245। फरवरी 2021 तक दुर्ग में 27,904, जबकि बिलासपुर में 21,732। जबकि 16 मार्च 2021 का आंकड़ा दुर्ग में 29,249 और बिलासपुर में 22,212 है। ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि अभी भी वक्त है, हमें चेतना होगा। इसीलिए न्यूज 18 की आपसे अपील है, मास्क है मस्ट, क्योंकि जिंदगी है फर्स्ट। अवधेश मिश्रा, न्यूज 18, रायपुर। तो ये तो बीते 1 साल का आंकड़ा था। अवधेश हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़े हुए हैं और उनसे जानते हैं कि ताजा जो हालात और जो ताजा तस्वीर सामने आ रही है। अवधेश, इसके बाद क्या लोग सचेत हो रहे हैं? गृह मंत्री ने कह दिया लॉकडाउन जैसी स्थिति तो अभी नहीं है, जब जरूरत होगी तब शायद इस पर कदम बढ़ाया जाए, लेकिन जो हालात बने हैं, प्रशासन कैसे इससे निपट रहा है? तो कल ही के मामले की अगर बात की जाए, कल जो ताजा आंकड़े सामने आए हैं, एक दिन के 24 घंटे के 887 मरीज मिले हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, जिसमें सबसे अधिक संख्या रायपुर से ही है। 287 के करीब रायपुर में मरीज मिले हैं। तो दूसरे नंबर पर दुर्ग है, जहां पर संक्रमण अभी भी तेज हुआ दिखाई दे रहा है और यहां पर भी 200 से ज्यादा मरीज जो हैं वो सामने आए हैं। तो काले दिन की परछाई अभी भी जमी हुई है और लापरवाही का परिणाम और घातक हो सकता है। सरकार भी बार बार कह रही है कि लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। लॉकडाउन इसलिए नहीं लगाना सरकार चाहती है कि इससे आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा नुकसान होता है और जो सीधे सीधे हर एक व्यक्ति पर जिसका असर पड़ता है। तो ऐसे में लोगों को मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है और जो कोविड गाइडलाइन का पालन है उसे करना बेहद ज़रूरी है, वरना स्थिति गंभीर होने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सभी जगहों पर तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, ये गंभीरता की ओर इशारा कर रहे हैं।
लापरवाही का परिणाम और दहशत कायम है। अभी भी मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद लोगों को और सतर्क हो जाने की जरूरत है। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। छत्तीसगढ़ में 887 मामले सामने आए हैं अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए तो, और आज का आंकड़ा तो अभी ताजा आंकड़ा तो सामने आया ही नहीं है। लेकिन संक्रमण जिस तरीके से फैल रहा है और रोजाना जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो गंभीरता बता रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अवधेश जुड़े हुए हैं। अवधेश, जिस तरीके से आंकड़े सामने आए 887 कल का यह आंकड़ा है, कैसे प्रशासन निपट रहा है? रायपुर में 287, इंदौर में तो 250 के करीब मामले हुए तो यहां नाइट कर्फ्यू लग गया। रायपुर में तो इससे ज्यादा मामले हैं। कैसे सख्ती दिखाई जा रही है और लोग कैसे इससे दो चार हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कल 287 का आंकड़ा, उससे एक दिन पहले 306 के आंकड़े तक हम पहुंच चुके हैं। बावजूद उसके धरातल पे जो ठोस कदम उठाने चाहिए पुनीत, वो कदम दिखाई पड़ नहीं रहे। हाँ, इतना जरूर है कि सभी चौक चौराहों पे लगभग मास्क की चेकिंग की जा रही है कि जो लोग मास्क नहीं पहने हुए उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बावजूद उसके स्कूल हो, कॉलेज हो, हाट बाजार हो, सार्वजनिक स्थल हो, सभी जगहों पे लोगों की भीड़ उमड़ रही है। और जो मुस्तैदी प्रशासन को दिखाना चाहिए या फिर लोगों को जो स्वतः जिम्मेदारी लेके जो धरातल पे उतरना चाहिए, वो जिम्मेदारी से आज आम लोग भी बच रहे हैं और प्रशासनिक अमला भी उतनी मुस्तैदी से धरातल पे है नहीं। और यही वजह है कि एक साल बाद फिर से लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम घूम के क्या उसी जगह पे 18 मार्च 2020 के जगह पे पहुंच चुके हैं। क्योंकि आज ही के दिन छत्तीसगढ़ में सबसे पहले मरीज की पहचान की गई थी राजधानी रायपुर का। ये वही चौबे कॉलोनी, समता कॉलोनी का क्षेत्र जहां पे हम खड़े हैं, इसी जगह से सबसे पहले कोरोना मरीज की पहचान हुई थी। और एक साल के सफर में बेहद ही डरावने वाले आंकड़े सामने रहे कि एक साल में राजधानी रायपुर 1 से लेकर 57,000 की संख्या तक पहुंच चुका। पूरे छत्तीसगढ़ का जिक्र कर लिया जाए तो 1 से लेके 3,19,712 के आंकड़े तक हम पहुंचे हैं। बावजूद उसके जो धरातल पे मुस्तैदी होनी चाहिए, जो लोगों में एक जागरूकता होनी चाहिए, उसकी कमी आज भी दिखाई पड़ रही है। और यही वजह है कि दिसंबर माह में, मतलब ये कि साल 2020 के समाप्ति तक ऐसा लगा कि वैक्सीनेशन के बाद अब स्थितियां शायद नियंत्रण में हो। लेकिन जनवरी की बात छोड़ दी जाए, फरवरी और मार्च, बीते 2 महीने में संक्रमण का दर बढ़ा है तो लोगों के मन में फिर से एक बार भय घर कर गया है कि क्या हम फिर से घूम के 1 साल पहले की स्थिति में पहुंच चुके हैं। क्योंकि यही ये वक्त है, यही ये दिन है जब छत्तीसगढ़ में कोरोना की शुरुआत हुई थी। और यही वजह है कि लोगों के मन में फिर से डर है। लेकिन आज भी तमाम हाट बाजार, स्कूल, कॉलेज, सभी सार्वजनिक जगह खुले हुए हैं, जिससे लोगों को सतर्कता, डर से ज्यादा लोग अगर सतर्कता बरते हैं तो स्थिति ऐसी जो बन रही है ऐसी नहीं रहेगी, स्थिति में सुधार हो सकता है। शुक्रिया अवधेश आपका इस जानकारी के लिए। और एक बड़ी खबर नारायणपुर से इस वक्त आपको बता रहे हैं, सीएएफ के जवान ने खुद को गोली मार ली है। सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली है। इस जवान का नाम धर्मेंद्र गबेंद्र बताया गया है। आमदई कैंप में ये जवान तैनात था और जवान की मौत हो गई। मृतक जवान जांजगीर के माल खरौदा का रहने वाला है और 10 दिन पहले ही ये छुट्टी से लौटा था। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। छोटे डूंगर थाने का ये मामला है। एएसपी रज चंद्राकर ने इसकी पुष्टि कर दी है। तो आप तक खबरें पहुंचाने की जिम्मेदारी के साथ मैं भी हर बुलेटिन के बाद मास्क के साथ पूरे कोविड गाइडलाइन को फॉलो करता हूं। याद रखिए, दवाई भी कड़ाई भी, मास्क जरूर पहनिए। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक